पर ऐसा आरोप तो आप पर लगता है ना सैयद असीम वकार साहब। बी पार्टी बीजेपी की आपको कहते हैं, खेला तो आप करते हैं। मैं कहता अरे नहीं बात सुनिए मैडम, हमको कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं ये लोग, उसको भी मान लीजिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की एजेंट कह रही है, फिर इसको भी मानिए आप। देखिए पूरे देश में 28 स्टेट ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री जहां पर होते हैं। मैं उन 28 स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। 28 स्टेट में कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान नहीं है और 3 प्रदेश अध्यक्ष इनके ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए हैं। नाना पटोले साहब। अब मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी हैं वो उनका जन्म ही आरएसएस के पालने में हुआ है। आरएसएस की गोद में राजनीति की शुरुआत की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी से होकर वो कांग्रेस में आए। 1 मिनट ज्यादा कर्नाटका में हिजाब बीजेपी ने बैन किया था। आप ट्रैक पर चलते अंदर से आपका वो आप दाढ़ी रखते नहीं है बड़ी वाली, लेकिन वो आ ही जाते हैं। निकल आया अंदर का, वो आ ही जाते हैं। मतलब खाली मुसलमान क्यों? मैं कह रही हूँ असीम वकार साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए शख्स है। मुसलमान ही क्यों? आप हिंदुओं को भी साथ रखिए ना। अगर कांग्रेस हिंदुओं को लेकर चल रही तो दिक्कत क्या? मुसलमान को साथ ले तो दिक्कत क्या? आप घूम फिर के ये हिंदू मुसलमान और आरएसएस और एआईएमआईएम और ये आइडियोलॉजी और वो आइडियोलॉजी कैसे आ जाती है? यही तो सेक्युलरिज्म है मैडम। तेलंगाना में हमने 9 प्रत्याशी उतारे हैदराबाद में। हाँ, फिर हमने उसमें हमारे राजेंद्र नगर से हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। सुनिए, बड़ी बात। गैर मुस्लिम भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए। हाँ। सुनिए। हाँ। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 प्रत्याशी कांग्रेस ने मुसलमान दिए। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछ रही हैं? बिल्कुल पूछूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी ने 543 एमपी में एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया, एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया। यही सेम सवाल आपने बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं पूछा? पूछा है ना, आपने देखा तो है नहीं। आपको बस क्यों नहीं पूछा आपने? आपकी अरे मैंने तो पूछा है ना सैयद असीम वकार साहब। 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम था, आपने तो बस नहीं वो टॉपिक वाला सवाल लाइए, वीडियो जारी कीजिए। कहाँ पूछा आपने? वीडियो अरे मैं बताती हूँ ना आपको, मैं बता दूंगी आपको। मैडम वीडियो जारी कीजिए, कहाँ पूछा? आपका फेवरेट वो टॉनिक वाला देखते हैं, बार बार 4 बार ताली बजाते हैं और बात खत्म। अरे पूछा है ना, मैं कह रही हूँ इंटरव्यू मैंने लिया है कि आपने लिया है? मैंने तो बुर्का भी नहीं पहना था कि आप पहचान ना पाए। मैंने लिया था इंटरव्यू, चेहरा दिख रहा है। सवाल पूछा है सीधा कि आप काहे नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को टिकट। अब उस पर बाद में करूंगी। 2-3 साल पहले लिया इंटरव्यू है। इतनी मोहब्बत आपकी 3 साल पहले। मैं आज की बात कर रही हूँ, कितनों को टिकट दिया है आपने हिंदुओं को? कह रहे हैं 1 दिया है, बड़ा खुश हो रहा है। अंबर जैदी मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना असीम वकार साहब? देखिए रूबिका, ये बहुत ही अहम सवाल है। और जब हम भारत की बात करते हैं, भारत एक आज़ाद मुल्क है जहाँ पर हर किसी को अपने अधिकारों का संरक्षण मिलता है भारत के संविधान के अंतर्गत। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो सबको राजनीति में योग्यता के आधार पर मुझे लगता है मौके मिलने चाहिए और सभी जगह योग्यता के आधार पर मौके मिलने चाहिए। ये लोग जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म इनका एक तरफा है जहाँ पर इनको तरजीह मिलनी चाहिए। इन्हीं को सब जगह फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, सब जगह इनको मौके मिलने चाहिए। दूसरे जो लोग हैं या दूसरे समाज या समुदाय के लोग हैं उनको मौका ना दिया जाए। ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकतंत्र होता है या इसको आप सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनको वोट दे रही है कैंडिडेट्स को या नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि सवाल ये होना चाहिए कि मुसलमानों को कितना फ़ायदा मिला जो सरकार की नीतियाँ हैं उससे। तो अगर रूबिका, आपका शो है बहुत ही पॉपुलर है जहाँ पर मोदी मुल्क और मुसलमान आप शो करती हैं, उसमें आप लोगों के बीच में जाती हैं, उनसे उनकी राय लेती हैं। इतने पिछले 9.5-10 साल में क्या बदलाव आए हैं सरकार की नीतियों में पहले और अब में, वो आपको भली बात समझ में आया होगा। और क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, तो हमको पता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि जो भी सरकार की नीतियां रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, भारत के हर नागरिक को सरकार की नीतियों का डायरेक्ट फायदा मिला है। ये चुनाव जीते गए हैं क्या? लेकिन ये बदलाव भारत की राजनीति में रूबिका ये भारत की राजनीति में ये बदलाव आ रहा है और ये देखने के लिए हमें मिल रहा है। और ये
ये बदलाव आपको एमपी में मिलेगा और राजस्थान में भी देखने के मिलेगा, क्योंकि एमपी में मैं आपको इसी एंटी पॉइंट को आगे ले इनकम्बेंसी जाती नजर आ हूँ। रही शहजाद, थी। बस मुझे इंट्रोडक्टरी एक बार मैं रिएक्शन सबके से लेना चाहती हूँ और फिर मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। सरमन नगेरे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन जी, आपने सुना अंबर जैदी कह रही हैं कि इस बार लाभार्थी एक बहुत बड़ा खेल कर जाएंगे, और मध्य प्रदेश में तो मेरा भी जाना हुआ। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर शिवराज सिंह चौहान किसी बात पर नजर आ रहे हैं तो वो लाडली योजना पर ही नजर आ रहे हैं। क्या कोई खेल होगा? देखिए रूबिका जी, ये बात अच्छी है कि शिवराज जी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो परिस्थिति है, यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ की जो लोगों की जो परंपरा है मतदान करने की, बिल्कुल भिन्न है। और इस बार का चुनाव राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल अलग हो रहा है। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी का जो एक बगावत हुई थी और दूसरे दल में लोग शामिल हो गए, उसके बाद से जो चुनाव अब हो रहा है तो इसमें बिल्कुल एकदम भिन्न था। बहुत ही रोचक, बहुत ही संघर्षपूर्ण वाला चुनाव है। और इस चुनाव में न केवल विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, ये 2024 के लिए भी चुनाव हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का ये प्रयास है, जेपी नड्डा जी का, ये चुनाव हमको निकालना है। लेकिन जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी पूरे 4 साल मध्य प्रदेश में रहे, एक भी दिन वो दिल्ली में जाके उन्होंने राजनीति नहीं की या मध्य प्रदेश से बाहर गए हो, वो पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे रहे। तो दोनों दलों के बीच में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। जहां तक लाडली बहना की जो आपने बात की है, देखिए नो डाउट कि लाडली बहना जो एक एंटी इनकम्बेंसी के बीच में एक बैरियर की तरह खड़ा हो गया है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो वो सारे के साथ 1 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं वो किसी एक अमुक पार्टी के मतदाता हों। वो दूसरे दल को भी मतदान कर सकते हैं, वो तीसरे दल को भी। और रूबिका जी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो राजस्थान से आए हैं। भारत एक पुरुष प्रधान समाज देश है। यहाँ पे पुरुष प्रधान जब रहता है ना, तो पुरुष लोगों का जो निर्णय है वो आज भी गांव देहात और कस्बों में लागू होता है। पर सरमन जी, हम जैसी महिलाएं अब इस बात को, हाँ ये अब तो चुप्पा वोटर्स निकल कर आ रही है ना, बिहार की चुप्पा वोटर्स, फिर वहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमें नजर आया था, महिलाओं की एक अलग तरीके का वोट बैंक निकल आया। और इस बार मैनिफेस्टो में देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कोई नजर आ रहा है, मतलब किसी को रिझाने लुभाने की कोशिश हो रही है चौगाकर जी, तो वो महिलाएं हैं। मतलब आपको हम गैस सिलेंडर जो है सस्ता दे देंगे, हम आपके लिए महतारी, मुझे पता है महतारी योजना हम लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जाके 15,000 रुपए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम महिलाओं को देंगे। महिलाओं को आज की तारीख में एक बहुत स्ट्रांग वोटर के तौर पर देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लग रहा है जहाँ तक आप तीनों राज्य अगर देखोगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के 3 राज्य जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पर महिलाएं एक बड़ी भूमिका में हैं। और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से तो 52 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महिला मतदाता अधिक है, पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता है। तो मुझे लग रहा है महिला मतदाता इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाली है और वोटिंग में भी बड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से चुनौती जरूर मिल रही है, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 47,000 वोट की बात करें, मध्य प्रदेश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 47,000 ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस से, लेकिन सीटें 5 कम हो गई थी।